एक गांव में रामनाथ नाम का एक भिखारी अपनी लड़की रानी के साथ रहा करता था। रानी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। रामनाथ को आंखों से कम दिखता था। इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वो मजबूरी में पेट भरने के लिए रानी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। रानी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी वो अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे को पढ़ाई करते हुए देखकर रानी को बहुत बुरा लगता था। वो मन ही मन सोचती थी कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज रानी को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी अपने बेटे को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो मैं क्या करूँगी। इन सब बातों को सुनकर वो बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन रानी बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या। उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में हैं। फिर रानी बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और ये सपना तो अमीर लोगों को देखना चाहिए। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से रानी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि रानी, आज मेरा शौचालय तुम साफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। रानी को ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। इस काम को करते हुए रानी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। रानी ने निश्चय किया कि अब वो किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन रानी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक चाचा रहते थे। रानी उसके पिता को चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन रानी गांव की शिक्षिका ज्योति दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज रानी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। रानी रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। वो सब रानी और उसके पिता से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि ये भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। रानी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और ज्योति दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और रानी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में रानी टॉपर बनी। उसकी सफलता से ज्योति दीदी और उसके पिता बहुत खुश हुए। रानी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर रानी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। ज्योति दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो बेफिक्र होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ रानी के पिता और सरपंच का लड़का भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहाँ डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वो डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वो भिखारन रानी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। रानी की मेहनत से वो सब गाँव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गाँव वाले आपस में चर्चा करने लगे। रानी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सब ने रानी से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। ये दृश्य देखकर रानी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रानी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी दूसरी वीडियो भी देखिए।